स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद प्राचीन और चर्चित ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इसके मूल स्रोत, इसमें घटी नाटकीय घटनाओं और उन गहरे दार्शनिक सवालों का विश्लेषण करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से होती है और फिर अचानक ये एक बेहद मानवीय संकट पर आकर सिमट जाती है। ये सब आपस में कैसे जुड़ता है? खैर, यही इस विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा है। आज के विश्लेषण का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। पहला, परम सत्य। दूसरा, वन में एकत्र ऋषि। तीसरा, लौह युग का आरंभ। चौथा, सार की खोज। और आखिरी, आश्रय कहाँ है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं। परम सत्य। मूल स्रोत पर नजर डालें तो श्रीमद् भागवतम सिर्फ कोई आम किताब नहीं है। इसे वैदिक साहित्य के कल्प वृक्ष का परिपक्व फल कहा गया है। एक ऐसी रचना जो सभी वैदिक शिक्षाओं की बिल्कुल चरम सीमा है। बताया गया है कि महान ऋषि व्यासदेव ने इसका संकलन किया था और इसमें सीधे तौर पर यह दावा है कि ये ग्रंथ अपने आप में परम सत्य को समझने के लिए पूरी तरह से काफी है। मतलब, जब एक ही ग्रंथ में सर्वोच्च ज्ञान भर दिया गया है तो और किसी चीज की जरूरत ही क्या रह जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। ग्रंथ हकीकत और भ्रम के बीच एक कड़ी लकीर खींचता है। एक तरफ है सर्वोच्च सत्य, जो पूरी तरह सच है, जिसका मकसद सभी का परम कल्याण करना और जीवन के तीनों तरह के दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वहीं दूसरी तरफ भौतिक लाभ के लिए किए गए काम या धर्म को बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। स्रोत इसे एक भ्रम बताता है, ठीक वैसे ही जैसे तपती आग में पानी देखने का धोखा हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ शुद्ध और कल्याणकारी वास्तविकता पर ही पूरा ध्यान केंद्रित रखा गया है। फिलॉसफी का आधार तय होने के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड पर, वन में एकत्र ऋषि। यहाँ से कहानी एक बहुत ही सजीव और नाटकीय रूप ले लेती है। नैमिषारण्य नाम का एक बहुत ही पवित्र जंगल है, जहाँ शौनक ऋषि के नेतृत्व में कई महान संत और विचारक इकट्ठा हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये वहाँ कोई छोटी मोटी पूजा नहीं कर रहे हैं। स्रोत कहता है कि उन्होंने एक विशाल 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ की शुरुआत की है। 1000 साल! इस पैमाने पर गौर करने से ही समझ आ जाता है कि उनका मकसद कितना बड़ा और असाधारण रहा होगा। ऐसे में ये सभी ऋषि एक बेहद सम्मानित विद्वान सूत गोस्वामी के पास पहुंचते हैं। उन्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि सूत गोस्वामी पूरी तरह से निष्पाप हैं और हमेशा से अपने गुरुओं के एक बेहद विनम्र शिष्य रहे हैं। ऋषियों को मालूम है कि उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का वैज्ञानिक ज्ञान हासिल किया है और इसलिए अब वे उनसे सवाल जवाब करने के लिए आकर बैठ गए हैं। लेकिन अचानक इस बड़े आयोजन और जल्दबाजी के पीछे वजह क्या थी? यही हमारा तीसरा खंड बताता है, लौह युग का आरंभ। असल में इन ऋषियों को एक गहरी चिंता सता रही है। उन्होंने भांप लिया है कि दुनिया ने एक नए युग में कदम रख दिया है, कलयुग, जिसे लौह युग भी कहा गया है। ग्रंथ बताता है कि ये सिर्फ कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही अंधकारमय और मुश्किल दौर की शुरुआत है। एक ऐसा आने वाला संकट जो मानवता को पूरी तरह झकझोरने वाला है। स्रोत इस कलयुग के लोगों का जो वर्णन करता है वो आश्चर्यजनक रूप से आज के समय जैसा ही लगता है। इसमें बताया गया है कि इस युग में लोगों का जीवन छोटा होगा, वे बात बात पर झगड़ा करने वाले, आलसी और भटके हुए होंगे, और सबसे बड़ी बात, वे हमेशा मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। हजारों साल पुराने ग्रंथ में लिखी ये बातें बिल्कुल ठीक और सटीक नब्ज पकड़ती दिखाई देती हैं। ऐसे संगीन संकट के सामने क्या किया जाए? यही है चौथे खंड का विषय, सार की खोज। ऋषि सूत गोस्वामी के सामने एक व्यवहारिक समस्या रखते हैं। पुराने शास्त्र और ज्ञान का भंडार इतना विशाल है कि उन्हें पढ़ने और समझने में सालों बीत जाएं। अब जिन लोगों की उम्र वैसे ही कम है और जो हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं, उनके लिए इस इतने बड़े ज्ञान को समझना लगभग असंभव है। उन्हें कुछ और चाहिए, एकदम सीधा, साफ और असरदबा। इस समस्या को सुलझाने के लिए वे सूत गोस्वामी से 3 बेहद महत्वपूर्ण मांगे करते हैं। पहली, लोगों के लिए जो परम कल्याणकारी मार्ग है वो आसान भाषा में बताया जाए। दूसरी, सभी शास्त्रों में उलझने के बजाय उनका सार या निचोड़ निकालकर दिया जाए। और तीसरी, भगवान की लीलाओं और अवतारों की कथाएं सुनाई जाएं, क्योंकि स्रोत के मुताबिक उन्हें सुनने से ही मन को शांति मिलती है।
ये बिल्कुल एक जटिल प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने जैसा था। अपनी बात की गंभीरता समझाने के लिए ऋषि एक बेहद शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि उनका मिलना विधाता की मर्जी थी, ताकि सूत गोस्वामी उनके जहाज के कप्तान बन सकें, एक ऐसे जहाज के जो कलयुग के इस भयंकर और कठिन समंदर को सुरक्षित पार कर सके। ये बात दिखाती है कि स्थिति कितनी नाजुक है और एक सही मार्गदर्शक की कितनी सख्त जरूरत है। और ये नाजुक स्थिति हमें उस मूल सवाल तक ले आती है जिसे हम 5वें खंड में देखेंगे, आश्रय कहाँ है। ऋषि अंत में एक ऐसा तथ्य सामने रखते हैं जिसने दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। स्रोत बताता है कि श्री कृष्ण, जिन्हें परम सत्य और सारी रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बताया गया था, वे अब इस धरती पर नहीं हैं। वे अपने धाम प्रस्थान कर चुके हैं। जब कलयुग का अंधेरा पूरी तरह छाने लग रहा हो और वहीं परम सत्य चला जाए, तो सोचा जा सकता है कि कैसा सन्नाटा बचा होगा। इसलिए ये अध्याय आखिर में एक बेहद दिलचस्प और गंभीर सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब परम सत्य श्री कृष्ण ही जा चुके हैं, तो आखिर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? इस अशांत और भटके हुए नए युग में मानवता का आखिरी आश्रय कहाँ बचा है? मार्गदर्शन की रोशनी अब कहाँ से आएगी? यही वो एक सवाल है जो आगे आने वाले पूरे श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दरवाजा खोलता है। एक ऐसी खोज जो आज भी बहुत मायने रखती है।